का तारे, मन का तारे। देखिए मैया, वैसे ये बात अच्छी नहीं है। कौन सी बात? देखिए कम से कम जयकारा तो तेज आवाज में लगाना ही चाहिए। ए मैया, अरे पता तो लगना चाहिए कि इतने प्यारे प्यारे भक्त भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। हमारी मैयाएं कितनी सुंदर स्वभाव की हैं, कितनी सुंदर हैं, जो कि इतनी दूर से अपना काम छोड़ छोड़ करके कथा में आती हैं। कितनी अच्छी मैयाएं हैं। हाँ, यही मैया कहती हैं कि जल्दी कथा समापन करा दिया करो। ए मैयाओ, जल्दी कथा समापन की कहती हो? क्यों मैया? ऐसा नहीं कहते। देखिए एक बात बतावे मैया बड़ी अच्छी। ये जो मन है ना हमारा जो मन है, भगवान की कथा ऐसी है, भगवान के गुणानुवाद, भगवान का सत्संग ध्यान से सुने सभी मैया। ध्यान इधर ही रखा करे मैया, इधर उधर मत भटकाया करो। कहते हैं भगवान की कथा से, भैया आवाज बढ़ा देना थोड़ी। भगवान की कथा से मैयाओ, पहले तो ये मन कभी भी भरता ही नहीं है। भगवान की कथा से कभी मन नहीं भरता। और यदि कथा को सुनते 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 मन भर भी लग जाए, मन भर जाए और मन करे कि अब कथा सुनने का मन करता नहीं है, अब तो बस घर चले जाएं, ऐसा लगे ना, तो मैयाओ उन सब के लिए मेरा कहना है। देखिए भगवान की कथा इतनी प्रिय होती है कि पहले तो भगवान की कथा से मन भरता नहीं है, और यदि मन भर भी जाए तो समझ लेना ये मन ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। इसीलिए मैयाओ देखिए, समय कितना भी मिले, बड़े सुंदर भाव से ज्यादा भगवान का भजन, उनका गुणानुवाद करने का प्रयास किया करो। क्योंकि ये कलयुग है ना, ये वेरी पापी कलयुग जो है, ये वैसे भी भजन करने ही कहाँ देता है। इसीलिए कभी भी ये मन में न सोचें कि भगवान की कथा से हमें छुटकारा मिले। ए मैयाओ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो महाराज उत्तानपाद थे ना, उन्हें कथा में प्रवेश करेंगे मैयाओ। महाराज उत्तानपाद ने जिस समय अपना दूसरा विवाह किया, तो जो दूसरा विवाह करके सुरुचि को लेकर के आए थे, उसे तो महलों में प्रवेश कराया, लेकिन जो बड़ी रानी मैया सुनीति थी ना, उन्हें उन महलों से बाहर निकाल दिया गया। प्यारे भक्तों, जब मैया सुनीति को महलों से बाहर निकाल दिया गया, बेचारी मन में बड़ी दुखी होती हैं। कहती हैं प्रभु, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा जो कि मुझ पर इतना बड़ा विपत्ति का पहाड़ गिरा है। मैया सुनीति मैया वन की तरफ जा रही हैं, मन में विचार कर रही हैं कि मेरे पति ने मुझे महलों से बाहर निकाल दिया और मेरे गर्भ से किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। अब भला मैं जीवित रह करके क्या करूंगी? अरे इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक है। प्यारे भक्तों,
उसी समय मैया सुनीति वन की तरफ अपने प्राणों को त्यागने के लिए चली जाती है। मैया कहते हैं जब हमारे ऊपर जब दुख का प्रभाव पड़ता है ना, और जब बहुत दुख आ जाता है तो फिर कभी कभी मन ऐसा करने लगता है कि प्रभु कितना दुख सहन करें, कितना दुख उठावें, अरे इससे अच्छा है तो हम मर जावें, वही ठीक है। करता है ना भैया वो। लेकिन कहते हैं मर जाना कहते हैं कि मन में ऐसा विचार करना, मन में ऐसा विचार करना, कभी भी दुख कितना भी आए मैया हो, लेकिन जिंदगी समाप्त करने का मन में कभी भी विचार करना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और मैया कहते हैं कोई कोई मैया तो यहाँ तक कह देती हैं कि भगवान का जितना भजन करो उतना ही दुख मिलता है, भला क्यों फिर भजन करो इतना। ए मैया मन में विचार आते हैं ना भजन करते करते। कहते हैं कभी भी मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, केवल और केवल दुख कितना भी आवे, कितना भी दुख पड़े, अरे भेजा तो भगवान ने ही है ना, दुख कितना भी हो, लेकिन दुख के साथ साथ मेरे परमात्मा की बांह पकड़ के चलना, दुख के साथ साथ परमात्मा के नाम का सहारा लेकर के चलना, दुख के साथ साथ सद्मार्ग पर चलना। मैयाओ एक समय वो आएगा कि जो के अंधकार से भरा हुआ दुख मिट जाएगा और प्रकाश से भरा हुआ सुख आपके सन्मुख विराजमान हो जाएगा। ऐसा समय आएगा, लेकिन लगन सच्ची होनी चाहिए। आज मैया सुनीति भी मन में विचार कर रही हैं कि जब मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो अब तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। वन में अपने प्राणों को त्यागने के लिए चली, लेकिन उसी वन में संत मिल जाते हैं। उन संत ने मैया सुनीति से कहा कि हे देवी, भला आप इतने घने जंगल में कर क्या रही हो। मैया ने सारा वृतांत बताया। मेरे गर्भ से किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ, मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया, अब भला मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं। उसी समय पर वो संत कहने लगे, मैया आप चिंतित मत होइए, मैं आपको वचन देता हूं कि निश्चय ही आपके गर्भ से एक पुत्र का जन्म अवश्य होगा। मैया सुनीति कहने लगी, हे संत भगवान, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। अरे जब मैं अपने पति के पास रहा करती थी तब मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, तो भला अब मेरे गर्भ से संतान क्या होगी। उसी समय वो संत कहने लगे कि हे मैया, मेरी बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती, और स्वयं वो परमपिता परमात्मा जगदीश्वर अखिलेश्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और बड़े सुंदर तरीके से कहा भी जाता है, हो मोर वचन चई पड़ी जय फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
सुंदर उतर पारा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम कथा सुंदर करतारी, संशय गण ओढ़ावन हारी। मुझे जरा नीति से कि भगवान भी कहते हैं कि मोर वचन पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। भगवान भी कहते हैं। प्यारे भक्तों, कहते हैं यह बात यथार्थ सत्य है। भगवान कहते हैं कि मेरा वचन नित्या हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त का कभी भी वचन नित्या हो ही नहीं सकता। प्यारे भक्तों, कहते हैं ये दुख और सुख आता क्यों है? बड़े विचार करने की बात है कि ये दुख और सुख हमें मिलता क्यों है। कहते हैं मैयाओं, यदि आप अपने से निर्मल का कभी भी दिल दुखाओगे तो दुख अवश्य मिलेगा। कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, यदि आप सुखी जीवन चाहते हो तो अपने घर के जो बुजुर्ग हैं ना, अपने ही घर के जो बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे भाई बंधुओं के लिए माता पिता हैं और हमारी मैयाओं के लिए सास ससुर हैं, जो घर के बुजुर्ग हुआ करते हैं ना, उनको प्रश्न करना, उनको खुश रखना प्रारंभ हो जाइए। और जब वो खुश रहेंगे ना, तो जो आपको आशीर्वाद की धरोहर देंगे और जो आशीर्वाद आपको मिलेगा ना प्यारे भक्तों, निश्चय ही उसी आशीर्वाद से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, केवल उसी आशीर्वाद से। अरे ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो ये माता पिता होते हैं ना, इन्हें तुम्हारे पैसे की आवश्यकता नहीं है, इन्हें तुम्हारे खजाने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें तो केवल और केवल आप सुखी रहें और इन्हें पूछें और इनका मान सम्मान करें और केवल शाम को 2 मिनट इनसे प्रेम से बात कर लें, वही इतने में ही ये खुश हो जाते हैं और अपना सब कुछ आपको प्रदान कर देते हैं। प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज मैया सुनीति जो थी, मैया सुनीति से उन संतों ने कहा कि निश्चय ही आपके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। मैया 1 साल आप रुक जाइए मेरी बात को मान करके, और यदि 1 साल बाद 1 वर्ष तक पुत्र न होवे तो ना कहीं आप जा रही हो ना कहीं ये बन जा रहा, आकर के अपने प्राणों को त्याग देना फिर से। उन संत की बात को सुनकर के मैया सुनीति वापस चली गई। इधर महलों में महाराज उत्तानपाद ने सुंदर से घोड़े पर बैठ करके वन की तरफ भ्रमण करने के लिए गए, तो लौटते समय जब अंधेरा हो गया तो उन्हें अपनी बड़ी रानी सुनीति की याद आई। उसी समय प्यारे भक्तों, महाराज उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी सुनीति की कुटिया के दरवाजे पर पहुंचे और जैसे ही गेट को खटखटाया और मैया सुनीति ने गेट खोला और देखा कि सन्मुख मेरे स्वामी खड़े हुए हैं। सम्मान पूर्वक वह मैया सुनीति महाराज उत्तानपाद को अपनी कुटिया में अंदर लेकर के आई। एक टूटी सी चारपाई पड़ी हुई थी,
उसी पर बिठा लिया। महाराज उत्तान पाद कहने लगे, देवी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम्हारे पास यदि कुछ खाने को हो तो मुझे दे दीजिए। प्यारे भक्तों, आज उस दुखियारी ने जौ की रोटी पर नमक रख करके ज्यों ही महाराज उत्तान पाद के हाथों में दिया तो महाराज उत्तान पाद के नेत्रों से अश्व की धारा निकलने लगी। महाराज उत्तान पाद कहने लगे, रानी अरे कहां तुम 56 प्रकार के भोजन किया करती थी और तुम्हें भोजन कराने के लिए सैकड़ों दास और दासियां लगे रहते थे, और आज इस कुटिया में तुम ये जौ की रोटी नमक के साथ में खाती हो। प्यारे भक्तों, मैया सुनीति कहने लगी, महाराज अरे ये तो सब विधि का खेल है, ये तो सब उस विधना का खेल है, और महाराज कभी दुख कभी सुख ये तो लगे ही रहते हैं, अरे ये तो आते जाते रहते हैं। प्यारे भक्तों, उसी कुटिया में महाराज उत्तान पाद ने एक रात्रि व्यतीत की। उसी रात्रि को मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, समय व्यतीत होता गया, इधर तो कुटिया में मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया और उधर महलों में सुरुचि ने गर्भ धारण किया। दोनों रानियों ने जब गर्भ धारण किया, धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। प्यारे भक्तों, जब समय व्यतीत होता है तो समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। जो मैया सुनीति थी, उनके पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा। दोनों पुत्र आपस में धीरे 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 बड़े होने लगे। प्यारे भक्तों, समझाते हुए परम पूज्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय वीतराज अद्भुत श्रोमणी श्री सुखदेव जी महाराज धर्मज्ञ राजन परीक्षित को कथाओं का रसास्वादन कराते हुए कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस समय दोनों पुत्र बड़े हुए तो दोनों पुत्रों में बड़ी घनिष्ठता यानी मित्रता हो गई। एक समय जो ध्रुव जी थे ना, उत्तम के साथ में महलों में खेल रहे थे। जब महलों में खेल रहे थे तो महाराज उत्तान पाद ने ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा लिया, और जब गोदी में ध्रुव को बैठा देख करके सुरुचि दौड़ करके आई और ध्रुव की कलाई को पकड़ करके गोद से उतार करके कहने लगी, अरे तू तो दासी का पुत्र है, जिस गोद में तू बैठना चाहता है इस गोद में बैठने की तेरी पात्रता नहीं है। यदि तू इस गोद में बैठना चाहता है तो पहले वन में जाकर के भगवान का भजन कर और भगवान की प्राप्ति करना और कहना कि तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो, तब तुझे जाकर के इस गोदी में बैठने का अधिकार मिलेगा। प्यारे भक्तों, जैसे ही ध्रुव ने ये बात सुनी, ध्रुव वहीं पर रोने लगे और रोते रोते ध्रुव अपनी मां के पास में आए। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मांगा। प्यारे भक्तों, मैयाओ वार्तालाप नहीं करते, वार्तालाप नहीं करते मैया। प्यारे भक्तों,
आज मैया सुनीति थी ना, जिस समय महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गोद से उतार दिया और सुरुचि ने ध्रुव जी से बोल बोले, उसी समय ध्रुव जी मैया सुनीति के पास आकर के रोने लगे। बार बार मैया सुनीति ध्रुव जी से कहती हैं, लाला बेटा तू भला रो क्यों रहा है? बेटा मुझे बता तो सही, तू रो क्यों रहा है लाला, मुझे बता। लेकिन ध्रुव जी रोए जा रहे हैं, ध्रुव जी कुछ कहते ही नहीं है। प्यारे भक्तों, मैया सुनीति ने फिर कहा, मेरे लाला ओ गोदी के, तुझे किसने रुलाया है, तुझे किसने रुलाया है, मेरे छैया ओ गोदी के, तुझे किसने रुलाया है, तुझे किसने रुलाया है, तेरी मैया पे कहाँ गुजरे, तुहे नाए पतो लाला, तेरी मौसी के कारण ही और ये खेल बनाया है। प्यारे भक्तों, आज बार बार मैया सुनीति पूछ रही हैं। आज ध्रुव जी कहने लगे, मैया मैं पिताजी के यहाँ पर जिस समय खेल रहा था ना, तो मौसी ने मुझे गोद से उतार दिया पिताजी की और कहा कि तुझे यदि इस गोद में बैठना है तो वन में जाकर के भजन कर। मैया जिस समय ये बात मैया सुनीति ने महाराज ध्रुव के मुखारविंद से सुनी ना, तो मैया सुनीति मन में विचार करने लगी कि ये बात सुनीति ने कही तो बहुत गलत है। कहते हैं आज के समय में यदि कोई किसी भी बालक से यदि कोई गलत बोल दे, और गलत छोड़िए, घर में ही यदि घर में ही आपस में दो भाई रहते हो मैया, परिवार में दो भाई रहते हो, और यदि छोटे भाई के पुत्र से बड़े भाई की पत्नी यदि कुछ बोल ना दे, तो छोटे भाई की पत्नी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कथा हमें सीख दे रही है, कथा शिक्षा दे रही है। यहाँ पर मैया सुनीति ध्रुव को ले जाकर के सुरुचि के पास नहीं गई, सुरुचि से जाकर के ये नहीं कहा कि तूने मेरे पुत्र से ये सब क्यों कहा, तूने भजन के लिए क्यों कहा, तूने क्यों गोद से उतारा, ये सब नहीं कहा। क्योंकि मैयाओं कहते हैं जो संस्कार की धरोहर होती है ना, वो माता पिताओं से मिला करती है हमेशा। और प्यारे भक्तों, कहते हैं बच्चों के सन्मुख जैसा करोगे वैसा ही बच्चे सीखते हैं। कहते हैं मैया सुनीति ने ध्रुव को ही डांटा और कहा, बेटा यदि तुझसे सुरुचि ने भजन के लिए कहा है तो गलत क्या कहा। अरे मैं भी कहती हूं कि तू वन में जाकर के भगवान का भजन कर। प्यारे भक्तों, कहते हैं जो माताएं हुआ करती हैं ना,
माताओं के गर्भ से ही बड़े बड़े वीरों का जन्म हुआ करता है। और कहते भी हैं के तो जननी पुत्र जन के दाता के शूर। प्यारे भक्तों, आज जो ध्रुव जी थे, मैया सुनीति ने कहा कि बेटा यदि सुरुचि ने तुझसे कहा है तो गलत कुछ भी नहीं कहा, और बेटा मैं भी तुझसे कहती हूँ जाकर के भजन कर। आज ध्रुव जी वन में भगवान का भजन करने के लिए चले, और जिस समय वन में भजन करने के लिए चले, रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने मन में नारद जी से, ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि बेटा आप कहां पर जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं अपने पिता के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, उनकी गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं, मैं उन परम पिता परमात्मा का भजन करने के लिए आया हूं। उसी समय नारद जी ने कहा कि बेटा बगैर गुरु के वह किसी को मिलते ही नहीं है। आज ध्रुव जी ने नारद जी को गुरु बनाया, और नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा तुम बताओ किसने गुरु बना रखा है? महाराज ध्रुव ने नारद जी को गुरु बनाया। नारद जी ने कहा कि बेटा मधुबन में जाकर के भगवान का भजन करना, और आपको निश्चय ही भगवान की प्राप्ति होगी। यमुना नदी के किनारे मधुबन में आकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का तप करना प्रारंभ किया। पहले मास में भगवान ने केवल पहले मास में जब ध्रुव जी ने भजन करना प्रारंभ किया, 3 दिन का आसन लगाया, केवल फल को खाया और भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। दूसरे महीने में केवल 6 दिन का आसन लगाया और वायु का आहार किया और भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। आज धीरे धीरे भजन करते करते 5 महीने व्यतीत हो गए। 6वां महीना लगा। अब तो ध्रुव जी ने निश्चय किया कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे मैं अपने नेत्रों को ही नहीं खोलूंगा। श्वासा को खींच करके आज जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान का भजन करना प्रारंभ किया, सारा ब्रह्मांड हिलने लगा और इधर ब्रह्मलोक हिलने लगा। वैकुंठ धाम में सभी देवता जाकर के भगवान से कहने लगे, प्रभु हमें श्वास लेने में बहुत परेशानी होती है और सारा देवलोक हिल रहा है, आप जाकर के ध्रुव को दर्शन दीजिए। उसी समय भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, जो बालक छोटी सी उम्र में मेरा भजन कर रहा हो, ऐसा बालक दर्शन देने के नहीं, ऐसा बालक तो दर्शन करने के योग्य है। प्यारे भक्तों, आज वह परमपिता परमात्मा जगदीश्वर अखिलेश्वर अपना वैकुंठ धाम त्याग करके ध्रुव जी के पास में आए तो देख रहे हैं कि ध्रुव जी नेत्रों को बंद किए हैं। नेत्रों से भगवान ने ज्वाला को गायब किया और जैसे ही नेत्रों से ज्वाला हटी, छटपटा के ध्रुव के नेत्र खुले तो देख रहे हैं सन्मुख भगवान की झांकी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय बोल।